ये जाना जाता है अपनी सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबल नेचर के कारण। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड ने इसको बनाया था और इसका जो नाम है लिनक्स वो कहाँ से पड़ा है, लाइनस प्लस यूनिक्स, क्योंकि ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ साथ बड़े बड़े जो सर्वर्स या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। हम लोग ने अपनी डेफिनेशन में देखा था कि लिनक्स यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स इज़ अ पावरफुल मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओरिजिनली 1970 में AT&T बेल्स लेबोरेटरी में बनाया गया था। ओके एंड जिसके बेस पे काफ़ी सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। चलिए बात करते हैं लिनक्स वर्सेस यूनिक्स का, क्योंकि लिनक्स हमें पता है कि यूनिक्स के बेस पे बना हुआ है। सो क्या हम डायरेक्टली यूनिक्स को यूज़ नहीं कर सकते? एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? ओके, पहला डिफरेंस जो है वो है यूनिक्स इज़ लाइसेंस्ड। ओके, सो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, बट अगर हम लिनक्स की बात करें सो इट इज़ ओपन सोर्स्ड। ओके, एंड जो लिनक्स है वो यूनिक्स के डिज़ाइन प्रिंसिपल पे बना हुआ है, क्योंकि ये जो यूनिक्स है वो अपने टाइम का पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। सो इसी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे इसको बनाया गया सो दैट लिनक्स भी अपने आप में बहुत पावरफुल रहें, विच इज़ मेकिंग इट कंपैटिबल विथ यूनिक्स सॉफ्टवेयर एंड कमांड्स। सो दैट्स वाई ये जो लिनक्स में जो हम कमांड्स रहती हैं, जो हम कमांड्स अभी पढ़ेंगे वो यूनिक्स से इंस्पायर्ड हैं एंड कंपैटिबल भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये स्टेटमेंट लिनक्स इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पहले तो मैंने बोला कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब मैं बोल रहा हूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। लिनक्स एक अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब आप लिनक्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स कर्नल। इट इज़ नॉट एन कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये कर्नल है। अब ये कर्नल क्या होता है? कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि आप समझ लो कि एक जो कार होती है हमारे पास, तो कार का एक कोर सिस्टम क्या होता है, कोर पार्ट क्या होता है? उसका इंजन, राइट। विदाउट इंजन कार का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, और जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी पावर है कार की, वो सब इंजन में प्रेजेंट होती है। सो लिनक्स कर्नल जो है दैट इज़ अ कार इंजन। जो हमारा लिनक्स कर्नल है, जो इंजन है, वो तो ओपन सोर्स है, राइट। सो बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, इस इंजन के प्रोसेस को, ठीक है, कॉपी करके अपनी खुद की कार बना रही। तो लेट्स से कि ये कर्नल हो गया, कर्नल को यूज़ करके डिफरेंट कंपनीज अपनी अपनी कार बनाते जा रही हैं। सो लिनक्स उबंटू, लिनक्स सेंटोस, तो इन्होंने अपने अपने कार के नाम दे दिए। अब देखो, सिर्फ इंजन बस तो होता नहीं है कार में, ठीक है। तो इंजन के साथ साथ कार में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो फीचर्स होते हैं, वो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ कार के ब्रांड में सिक्योरिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी में, ठीक है, कुछ पावर ज़्यादा हो सकती है, एंड ऑल। सो यही डिफरेंस होता है लिनक्स कर्नल में और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जैसे कि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लिनक्स उबंटू, लिनक्स सेंटोस, अब ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं एक्चुअल में यूज़ करने लायक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्ट्रोस भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। एक सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज़ एन एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम मेड फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर कलेक्शन विच इंक्लूड्स द लिनक्स कर्नल एंड ऑफन अ पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब सिंपल है, इन्होंने क्या किया, अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, ठीक है, यूज़ किया लिनक्स कर्नल को, जो कि मेन इंजन था हमारा, वो इंजन को यूज़ किया, अपने अलग अलग फीचर्स को ऐड करके इन्होंने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी। ओपन सोर्स का मतलब ही यही है कि ओपन सोर्स है तो इन लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, जैसे कि कुछ और नई चीज़ें डालनी हो, कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो, ठीक है, तो इन लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं। अब जैसे कि कुछ मेन पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसके शायद आपने नाम सुने हैं, वो है उबंटू, जो कि मोस्ट यूज़र फ्रेंडली है। ये सर्वर्स के साथ साथ डेस्कटॉप पे भी चलता है, GUI वर्जन बगर काफ़ी अच्छा है। रेड हैट हो गया, सेंटोस हो गया, लिनक्स काली हो गया, जो सिक्योरिटी एंड हैकिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, राइट। सो इस तरह से काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल्दो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं सब कवर नहीं कर सकता हूँ, बट मेनली